गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। तो हमारी आज की डेट है 2 जनवरी। आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। पहला टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी। तो सी के ऊपर हमने एक ब्रिज बनाया है। अब स्टोन का कंक्रीट का ब्रिज तो हमने सुना था, लेकिन ये ब्रिज का मटेरियल क्या है? ग्लास मटेरियल है। ग्लास मटेरियल से बना है तो इसका मतलब ये कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जिसके मतलब नीचे का बिलो हम लोग देख सकते हैं ना। तो इंडिया ने पहली बार ग्लास ब्रिज बनाया है ओवर सी, और ये कहाँ पे बना है? तमिलनाडु में बना है। तो न्यूज में क्यों था? क्योंकि तमिलनाडु के सीएम ने क्या किया है? इनॉग्रेशन किया है इंडिया के फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी के ऊपर। कनेक्ट क्या करता है? कनेक्ट करता है तिरुवल्लुवर स्टैचू को और विवेकानंदा रॉक मेमोरियल को, जो कहाँ पे लाई करती है? हमारी कन्याकुमारी में लाई करती है। Inauguration was part of 25th anniversary celebration of the त्रिवल्लुवर स्टैचू। त्रिवल्लुवर स्टैचू का क्या है? 25th एनिवर्सरी है, तो उसकी फिर 25th एनिवर्सरी कंप्लीट होने की खुशी में हम लोगों ने ये काम किया है। स्टैचू क्या ऑफिशियली नेम क्या है? स्टैचू ऑफ विजडम। तो इसी स्टैचू को जो हम लोग दूसरे नेम से जानते हैं, टाइटल है वो क्या है? स्टैचू ऑफ विजडम है। रिप्रेजेंट करता है 133 चैप्टर्स ऑफ तिरुकुरल। तिरुकुरल के मतलब बारे में ये क्या है? 133 चैप्टर्स है, उसमें इनकी लाइफ स्टोरीज मतलब किसी किसी चीज़ के बारे में बताया गया है। ब्रिज फीचर्स क्या है? 77 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड ब्रिज है, जिसकी वजह से सेफ पैसेज हो पाए बिटवीन टू लैंडमार्क्स बाई प्रोवाइडिंग व्यूज ऑफ द सी। तो ये दोनों काम करेगा। एक तो क्या है? देखने ट्रैवल करने के लिए दोनों के बीच में पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा जब हम उससे पास करेंगे या पास करेंगे तो बिलो द सी का हमें क्या है? व्यू मिल पाएगा। तो एस्थेटिक्स बोलते हैं ना, एस्थेटिक्स के लिए भी अच्छा हो गया और ट्रैवलिंग में भी काम आ रहा है। दूसरा जो हमारा न्यूज़ का टॉपिक है वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। न्यूज में क्यों था? क्योंकि अब इनके न्यू चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे न्यू चेयरपर्सन कौन है? श्री जस्टिस वी रामसुब्रमणियम। रामसुब्रमणियम क्या है? न्यू चेयरपर्सन है NHRC के। और ये क्या थे? फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। एस्टैब्लिश कब हुई थी NHRC? 1993 में हुई थी, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। जैसे हमने बार बार कितनी बार इस टॉपिक को रिवाइज किया हुआ है, अगर कोई बॉडी या फिर अगर कोई इंस्टीट्यूशन किसी पार्लियामेंट के लॉ के अंडर एस्टैब्लिश होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पावर में आया है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो कौन से पार्लियामेंट के लॉ के अंडर एस्टैब्लिश हुई है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। एम क्या है? एम है ताकि हम लोग क्या है? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, जैसे इक्वालिटी हो गया, एक्सप्लॉयटेशन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन हो गया। ह्यूमंस के अलग अलग राइट है ना, बेसिक राइट्स है जो इंसान को मिलने चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट या फिर कहीं से भी बिलोंग करता है। बस वो ह्यूमन है तो उसको वो अधिकार मिलने चाहिए। तो उन ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे क्या है? प्रोटेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन कमिटी, इट रिकमेंड्स कैंडिडेट्स टू द प्रेसिडेंट फॉर द NHRC विच इंक्लूड्स। तो क्या होता है? एक सिलेक्शन कमेटी होती है, वो सिलेक्शन कमेटी क्या करती है? NHRC कमेटी के मेंबर को सिलेक्ट करती है, और यहाँ पे रिकमेंड करती है कैंडिडेट को प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट क्या है? फाइनल डिसाइड करता है। तो कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, जो क्या है? चेयरमैन है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन होम मिनिस्टर, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउस पार्लियामेंट। बोथ हाउस मतलब लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। ये इस कमेटी के नहीं है, ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेम्बानंद लेक। वेम्बानंद लेक कहाँ पे लाई करता है? अलापुजा डिस्ट्रिक्ट में। न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो केरला में है ना, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो क्या है? वेम्बाडेंड लेक रिजुविनेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। और इस प्रोजेक्ट के अंडर क्या है? क्लीनिंग करेंगे, प्लास्टिक्स जो वहाँ पे लेक में डिपॉजिट हो गई है ना, हार्मफुल टॉक्सिन्स रिलीज कर रही है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, तो वहाँ पे प्लास्टिक क्लीनिंग ड्राइव को ये क्या है? कंडक्ट करेंगे। दिस इनिशिएटिव्स एम्स टू रीस्टोर द हेल्थ ऑफ लेक। और ये सारी क्लीनिंग प्रोसेस से क्या होगा? जो लेक की हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा।
रामसर साइट भी है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम भी है इस लेक के अंडर। तो मतलब रामसर साइट आ जाती है तो मतलब ग्लोबल लेवल पे उसको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए ना। वेम्बनाड इज द लार्जेस्ट लेक इन केरला, केरला में सबसे लार्जेस्ट लेक है और पूरे इंडिया में बात किया जाए तो लॉन्गेस्ट लेक है। अब यहाँ पे क्या है, इस ड्राइव के अंडर अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता प्रोग्राम्स भी कंडक्ट होंगे ताकि फिशर्स को, जो मछुआरे हैं, हाउस बोट्स होती है, हाउस बोट पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर और भी किसी पर्पस के लिए जो बोट्स यूज़ होती है। लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनको क्या है, लेक की इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके कंजर्वेशन के बारे में जागरूक किया जाए, अवेयर करवाया जाए। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है ना, उसके अंडर भी क्या है, इस लेक को इंक्लूड किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी है ना, तो वो क्या है, ऑल्सो नोन एज वेम्बानंद बर्ड सेंचुरी, इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द लेक। तो इस लेक के ईस्ट साइड में क्या है, एक बर्ड सेंचुरी भी सिचुएटेड है जिसका नाम ये है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, के.एस. मनीलाल। के.एस. मनीलाल न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। 85-86 के अराउंड इनकी एज थी। ठीक है, बॉर्न कब हुए, 17 सितंबर 1938 को और 1 जनवरी को इनकी डेथ हो गई। इन जनवरी 2020 मनीलाल को क्या है, जो हमारे मनीलाल जी हैं, इनको क्या है, पद्म श्री अवार्ड भी मिला था। पद्मश्री अवार्ड क्या है, 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है इंडिया का। और कौन से सिविलियन अवार्ड्स है, कमेंट करके बताना। फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, साइंस इंजीनियरिंग की फील्ड से ये क्या थे, रिलेट करते थे। तो इन्हीं फील्ड में इनके वर्क को देखते हुए, इनके अचीवमेंट्स को देखते हुए, इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको 2020 में क्या है, पद्मश्री अवार्ड मिला था। ही वॉज एन इंडियन बॉटनी स्कॉलर एंड टेक्सोनॉमिस्ट, एमरे प्रोफेसर थे, कहाँ के, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट के क्या थे, प्रोफेसर थे। कैलिकट और कलकत्ता जो है उनको मिक्स मत करना, दोनों अलग है। ये कैलिकट कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है, बॉटनी स्कॉलर थे जिन्होंने अपने 35 ईयर्स ऑफ लाइफ को कहाँ पे, रिसर्च में डिवोट कर दिया। और साथ में इन्होंने ट्रांसलेशन किया है किसका, एक लैटिन बॉटनिकल वर्क है जिसका नाम है हॉर्टुस मेलाबैरिकस। तो इसको इन्होंने क्या है, ट्रांसलेट किया। ये वर्क है, बहुत फेमस है, लैटिन लैंग्वेज में, और इसको इन्होंने क्या है, कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया। अब ये जो वर्क है इसमें क्या बताया गया है, जो ये वर्क है ना, इसमें बताया गया है कि जो हमारा मालाबार कोस्ट अराउंड वाला रीजन है ना, वहाँ पे जो हमारा फ्लोरा प्रेजेंट है, तो उस फ्लोरा से हम लोग मेडिसिनल यूज़ में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उस फ्लोरा का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिनल पर्पजेस में कैसे कर सकते हैं, यही सब चीज़ों को हम लोग कहाँ पे, इस बुक में बताया गया था। और इसी बुक को फिर बाद में किसने ट्रांसलेट किया, हमारे के.एस. मनीलाल जी ने, जिनकी डेथ हो गई है। लॉस की बात है इंडिया के लिए कि हमने इतने एमिनेंट पर्सन को लॉस कर दिया। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।